हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि चैप्टर 15 है ये क्लास 7th का। और अभी मैं इसके आगे क्लास 8th जो है लेकर आऊँगी। उसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में है। और मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो भी डालती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखते रहना और पढ़ते रहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट जो होती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है लाइट। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लाइट को हम जो है डिटेक्ट करते हैं अपनी आइज से। ठीक है, और इसमें फिर एक जो चीज़ ये भी है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि एक डार्क रूम, अगर आपको अंधेरा है कमरे में और उसमें एक सनलाइट की जब बीम पड़ेगी, मतलब बीम ऑफ सनलाइट, तो वो भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में आपको नज़र आएगी। ठीक है, ऐसी जैसे कि बीम ऑफ लाइट अगर मैं बात करूँ, कार के हेडलैम्प्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, इंजन्स, टॉर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं लाइट एक एग्जांपल मैंने दिया है। तो ये क्या है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे लाइट ट्रैवलिंग के बारे में, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन हो गया, शैडोज एंड इक्लिप्सेस एंड पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा ये अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे लाइट जो है ट्रैवल करेगी इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहते हैं। और रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अनलेस इट एनकाउंटर्स ऑब्स्टिकल्स और चेंजेस इन द मीडियम। उसका मीडियम जो है जब तक कि उसका मीडियम चेंज ना हो, तो क्या होता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, शैडोज एंड इक्लिप्सेस में द स्ट्रेट लाइन ट्रैवल ऑफ लाइट अलाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड द अकरेंस ऑफ इक्लिप्सेस एज लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, पिनहोल कैमरा लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल इज अ बेसिस फॉर द सिंपल yet fascinating pinhole camera which can capture inverted images। पिनहोल कैमरा भी क्या होता है, इसमें भी लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर आप वही, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एक सनलाइट यानी बीम ऑफ सनलाइट जब एक डार्क रूम में पड़ती है, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में तो चलेगी लाइट जो है। ऐसे पिनहोल कैमरा जब आप आंखों से उसको देखते हो दूर से, एक होल टाइप का होता है कैमरा, जब आप देखोगे तो क्या होता है कि वो भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी लाइट। ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, यानी पिनहोल कैमरा हो गया, शैडोज एंड इक्लिप्सेस एंड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इन तीनों चीज़ों में लाइट जो है ट्रैवलिंग करती है स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उसकी ऑब्जेक्ट या फिर उसका मीडियम जब तक कि चेंज ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जैसे कि अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पेक्युलर, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड एब्रिटी, ये तो एग्जाम्पल है इसके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ स्मूथ सरफेस it reflects at the same angle as the angle of incidence following the law of reflection। angle of incidence और angle of reflection क्या होता है, ये इसके बराबर होता है। एंड जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज्ड, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे पड़ रही है, और ये क्या है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्शंस जो है वो स्पेक्युलर भी होता है, जैसे कि मिरर हो गया। ठीक है, और डिफ्यूज भी होता है, हो सकता है। तो मिरर हो गया एंड और डिफ्यूज, जब जहाँ लाइट फैलती है ना मल्टीपल डायरेक्शन में, जहाँ लाइट फैली हुई है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, जब मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट जब फैलती है, तो एज सीन ऑन रफ सरफेस, का रफ सरफेस पर, यानी इसकी सरफेस कैसी है, रफ सरफेस, तो रफ सरफेस पर जब लाइट फैलती है तो वहाँ पे हमारा जो है स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन तो हमारा स्पेक्युलर भी होता है और डिफ्यूज भी होता है। तो जहाँ पे लाइट स्कैटर करेगी मल्टीपल डायरेक्शन में रफ सरफेस पर, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाएगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे सच एज ऑन स्टिल वाटर हो गया, शाइनी ऑब्जेक्ट हो गई, तो वहाँ पे लाइट फैलेगी। एंड इवन ऑन द रोड सरफेस, तो यही है कि वहाँ पे जो है लाइट जहाँ पे फैलेगी वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। छोटा छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें मेन चीज़ लेंस का ही है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस एंड उसके मिरर वगैरह हो गए पार्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है।
तो इमेज यहाँ पे जैसे कि परसेप्शन, ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड मैग्निफिकेशन। तो परसेप्शन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन अवर आइज, यानी जो भी इमेज बनती है वो हमारे आइज में बन जाती है इमेज, ठीक है। इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस, ये तो मतलब समझाने के लिए दिया रखा है। ऑप्टिकल डिवाइसेस में जैसे कि कैमराज हो गए एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये भी क्या करती हैं चीज़ें, मतलब एक इमेज को फॉर्म करती हैं। हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, लेंसेज के द्वारा और मिरर के द्वारा टू फोकस लाइट। मैग्निफिकेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, ये जो होती हैं इसमें जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जो है मैग्नीफाई करती हैं स्मॉल और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। रिवीलिंग डिटेल्स नॉट विजिबल टू द, हाँ हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, यहाँ पे तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज और फिर इसका डिफरेंस है। तो रियल इमेज कैसी होती है, रियल इमेज जो होती है वो फॉर्म्ड होती है जब लाइट रे एक्चुअली कन्वर्ज होगी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पर, मैग्नीफाइंग ग्लास पर या फिर कैमरा लेंस पर, तो वहाँ पे हमारी रियल इमेज जो है वो फॉर्म्ड होती है। तो रियल इमेज जहाँ पे लाइट रे कैसी होगी, स्पेसिफिक पॉइंट पर पड़ेगी, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया और कैमरा लेंस हो गए, तो इन चीज़ों पर हमारी रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज हमारी बनेगी बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी वर्चुअल इमेज हमारी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे कि इन अ मिरर में देखोगे जहाँ केवल लाइट रे ओनली अपेयर टू द कन्वर्जिंग जहाँ पे होगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज हमारी वहाँ होगी। ओके, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास और कैमरा लेंस रियल इमेज बनेगी, और जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे वहाँ हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, जैसे कि मिरर में हम लोग देखते हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि रियल इमेज जो है वो ऑन टू अ स्क्रीन पर, जबकि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे प्लेन मिरर हम लोग अपने मिरर में इमेज देखते हैं, ठीक है, अपनी खुद को देखते हैं, तो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड में वहाँ पे दिखता है और लेफ्ट हैंड राइट हैंड में दिखता है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे प्लेन मिरर में बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का जो साइड व्यू होता है वो राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, तो इसी चीज़ को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और ये हमारा प्लेन मिरर में ही पार्ट आ जाएगा, प्लेन मिरर का ही पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और ये साइड इन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, राइट और लेफ्ट। आप लोग ने देखा भी होगा जब आप अपने आप को देखोगे शीशे में, तो राइट वाला लेफ्ट होगा और लेफ्ट वाला राइट होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और प्लेन मिरर इमेज भी इस तरीके यही होती हैं। तो रिफ्लेक्शन एंगल है ना प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर हो जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है पढ़ा होगा। इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल होती है, अपराइट होती है एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होती है। फिर अपरेंट डेप्थ, द इमेज इन अ प्लेन मिरर अपीयर टू बी बिहाइंड द मिरर सरफेस, मतलब जो भी इमेज बनेगी वो क्या होगी, मिरर सरफेस के पीछे बनती है, क्रिएटिंग अ इल्यूजन ऑफ डेप्थ। एप्लीकेशन, प्लेन मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे आइटम्स, जैसे कि मेकअप मिरर हो गया, रियर व्यू मिरर हो गया एंड पेरिस्कोप्स हो गया। देखो पेरिस्कोप्स भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि पेरिस्कोप्स भी हमारा क्या होता है, प्लेन मिरर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमारी प्लेन मिरर में होती हैं, ठीक है। प्लेन मिरर की बात हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइड इन्वर्जन। तो साइड इन्वर्जन हमारा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब हम प्लेन मिरर के सामने किसी भी चीज़ को रखते हैं तो उसकी इमेज जो है अपीयर टू बी इन्वर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम नहीं दिखाई देगी हमें, लेफ्ट टू राइट जो है वो वहाँ पे दिखाई देगी इमेज। Reflection, this side inversion is a result of the way light reflect off the mirror, where the angle of incidence बराबर होगा angle of reflection के। मतलब साइड इन्वर्जन मैंने आपको वही बताया कि राइट चीज लेफ्ट नजर आएगी, लेफ्ट वाली राइट नजर आएगी, ठीक है। मतलब परसेप्शन क्या हो जाता है कि द साइड इन्वर्जन इन अ मिरर इमेज कैन बी डिसओरिएंटिंग, हमें लगेगा एट फर्स्ट, बट आवर ब्रेन क्विकली अडेप्ट कर लेगी उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस साइड इन्वर्जन को जो है राइट और लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट वाली राइट और राइट वाली लेफ्ट हम लोग यहाँ पे जो है देखते हैं जब हम खड़े मतलब देखते हैं जब अपने मिरर में।
इसी चीज़ को जो है हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। पेरिस्कोप्स, मेकअप मिरर, ये सारी हमारी प्लेन मिरर में आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम जो इसके आगे जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, तो जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कर्व्ड होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट कैन बी ईदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो सकता है। मतलब दो पार्ट होती है इसके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर्व्ड होगा स्फेरिकल मिरर, उसकी सरफेस जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, कर्व्ड होती है, दैट कैन रिफ्रैक्ट करती है लाइट और इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारा इनवर्ड होता है, मिरर दैट कर्व इनवर्ड यानी अंदर की तरफ होता है। ठीक है, फोकसिंग लाइट एंड फॉर्मिंग रियल इमेजेस बनाएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो आउटवर्ड तरफ होता है, आउटवर्ड की तरफ होता है और वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉनकेव लेंसेज होता है ये, मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। मतलब इसके बारे में बताया गया है, ये कॉनकेव लेंसेज है, ये कॉन्वेक्स लेंसेज। ये तो मिरर के बारे में हमने बता दिया कि इनवर्ड होता है और रियल इमेज बनाता है, ये आउटवर्ड होता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। अब हम जब लेंस की बात करेंगे तो लेंसेज में कॉनकेव लेंसेज क्या होता है, कॉनकेव लेंसेज कर्व इनवर्ड, ये डाइवर्जिंग लाइट करता है और ये वर्चुअल इमेज बनाता है। डाइवर्जिंग लाइट और वर्चुअल इमेज, ये कन्वर्जिंग लाइट और रियल इमेज, मतलब इन दोनों का जो है अपोजिट होता है ये। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज तभी कहा गया कि जो कॉनकेव मिरर का जिसके फंक्शन होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से मिलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर के जो फंक्शन होते हैं वो कॉनकेव लेंस से मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको पढ़ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसका एक वीडियो इसका भी बनाऊंगी मैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। छोटा सा ही चैप्टर था इसमें, और आप लोग पढ़ भी रहे होगे, तो इसलिए बस आपको रिवाइज थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैं ये लेकर आई थी। और अब से मैं क्लास 8 के इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आऊँगी, और उसके कुछ क्लिप्स भी जो है मैं बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना, क्योंकि जो मैं क्लिप्स बनाऊँगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब वो एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, जो आप सोच रहे हो कि मतलब कि ऐसी ही नहीं, ऐसी ही नहीं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। जो मैं क्लिप्स जो छोटे छोटे बनाती हूँ, वो इससे पहले मैंने कई सारे क्लिप्स बनाए हैं, कैंडल के ऊपर बनाए, कैंडल ऑफ फ्लेम, और मैच स्टिक के ऊपर भी बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वो ज़रूर देखना, जो शॉर्ट्स बनाती हूँ मैं छोटे छोटे, तो उनसे भी आपकी जो है काफ़ी नॉलेज, और जो एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो सारे कवर अप हो जाएंगे। 1 मिनट की भी नहीं होती है, सेकंड की होती है। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना है, क्योंकि 1 मिनट की हो, 1 मिनट में तो आपका कुछ नहीं जा रहा है ना, तो 1 मिनट में तो आप देख सकते हो, और 1 मिनट से कम वाली भी बनाई है मैंने, इतना कोई टाइम उसमें जाएगा नहीं। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चलिए अब आप पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।